सुनील अग्रहरि। मैं 40 साल शासकीय सेवा में रहा हूँ, विभागीय जांच है, सबको समझता हूँ। मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, वो हाई कोर्ट में उनके FIR को निरस्त किया, जो किया, जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, अधिकारी शिकायत में रिपोर्ट दे रहे हैं कि इनकी नियुक्ति गलत है, उसका प्रमोशन कैसे हो जाएगा? एक चपरासी एक बाबू के प्रमोशन के लिए उसका CR जरूरी है, गोपनीय प्रतिवेदन कि भाई वो सही है कि नहीं है। जब उसका केस पेंडिंग है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी प्रमोशन कहीं ना, देखिए ये जैसे जमहूरी की बात बता, जो सरकार अपने गद्दा और पूर्व मंत्री और अपने सांसद रिजवान अग्रवाल की बात नहीं सुन रहे, वो मेहरबान सिंह के विजय झाड़ की बात सुनेगा, ये तो लज्जा को भी लज्जा आती। लेकिन हमारा काम है तथ्यों को उजागर करना, जनता के पास प्रस्तुत करना, राह के माध्यम से लोगों को बताना कि भ्रष्ट अधिकारी है, गलत तरीके से नियुक्त भी है, और नियुक्ति के बाद जो खर्चा किया उसको किसमें कमा रहा, भ्रष्टाचार में कमा रहा है। तो एक तो नियुक्ति गलत, दूसरा भ्रष्टाचारी, उसके बाद भी उसका प्रमोशन के लिए फाइल करनी चाहिए। तो हमारा आरोप है कि कम से कम 1 करोड़ रुपये दे रहा हूं तब उसका प्रमोशन हो रहा है। और अब देख लीजिए प्रदेश में चपरासी बाबू शिक्षक के प्रमोशन के लिए कितने विवाद हो रहे हैं, प्रमोशन नहीं होता। ये एक व्यक्ति का लगातार कैसे प्रमोशन हो रहा है? कहीं ना कहीं मिलीभगत है और भ्रष्टाचार है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है और इसका और उचित स्तरीय जांच होना चाहिए। नहीं तो हम लोग भी अपने फोरम में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, हो सकता है हाईकोर्ट भी जाएंगे, उसके रास्ते निकालेंगे, अपने वकीलों से चर्चा करेंगे। वैसा ही तो एक PWD में बड़ा अधिकारी बना है, रमन सिंह में बड़ा घोटाला किया है, जांच हुआ फिर उसको बड़ा अधिकारी बना दिया गया। लेकिन कल में सचिव बसवराजू, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, उनसे मैं कल मिलने गया था, उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर मैं सोचा कि संचालक एक्का साहब से मुलाकात करने जाता हूँ, वहां वो भी सब कल बिजी थी, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी। डिप्टी डायरेक्टर पुलक भट्टाचार्य, उनसे भी कोशिश किया, तीनों नहीं मिले। तीनों को मैं अपनी फाइल दे करके, शिकायत करके, कॉपी लेकर के आया हूं। ये कल की बात है। इन पूरे विषय के ऊपर, चाहे वो फ्लेक्स का मैटर हो, चाहे वो उनकी नियुक्ति का मैटर हो, दोनों विषय के ऊपर। वर्तमान में सुनील अग्रहरि कार्यपालन अधिकारी चूड़ा, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी चूड़ा, रायपुर में पदस्थ है। इन पे कितना आवेदन दिया गया है फर्जी के लिए? फर्जी नियुक्ति की, हाँ वही, अरे नियुक्ति जो फर्जी हुआ है वही ना, कितना आवेदन दिया गया है एप्लीकेशन? मैं तो फर्स्ट उस पे फ्लैक्स घोटाले हटा आज रायपुर में इस विषय को लेकर के प्रेस वार्ता कर रही है। एक अधिकारी जिनका नाम सुनील अग्रहरि है, जिनकी नियुक्ति राजनांदगांव नगरपालिका निगम में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में होती है। उस नियुक्ति को बहुत लोगों ने शिकायत की। ऐसा कोई पद ही नहीं था। तत्कालीन समय में अवर सचिव अल्ताफ अहमद के द्वारा अपना पत्र लिख करके नगर निगम को बताया कि ऐसी नियुक्तियां सारी रद्द की जाएं और वो नियुक्ति अवैध है। वर्तमान में भी वो रायपुर में चूड़ा में उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। अभी उनके प्रमोशन की फाइल चल रही है। 2019 में उन्होंने दुर्ग में फ्लैक्स घोटाला किया, सरकार ने उसकी जांच नहीं की। 2006 से लेकर के 2011-12 तक उनकी नियुक्ति की शिकायतें होती रही। लोक सेवा आयोग में शिकायत हुई, आपके संचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग के पास शिकायत हुई, उप संचालक के पास शिकायत हुई, जिसमें लक्ष्मी सेलेट एक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति की जांच कर रही थी। ये वर्ष 2012 में हुआ, लेकिन आज तक उनकी नियुक्ति वैध है या अवैध है प्रमाणित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देके रही है। कोई भी कुछ, जैसे सचिव है, नगरीय प्रशासन सचिव है, या जो भी संबंधित उच्च अधिकारी है, वो लिख करके दे रहे हैं कि उनकी नियुक्ति वैध है। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। दूसरा, जो 2019 में दुर्ग में लोकसभा चुनाव के दौरान नगर निगम में वो आयुक्त के पद पर थे, प्रभारी आयुक्त के पद पर थे,
उन्होंने फ्लैट से घोटाला किया, उसकी जांच हो और विधि अनुसार कार्रवाई हो। ठीक। जी, अग्रणी जी की सबसे पहले नियुक्ति 2006 में राजनांदगांव नगर पालिका निगम में सहायक जन संपर्क अधिकारी के रूप में हुई थी, लेकिन उस समय के अवर सचिव अल्ताफ अहमद ने बताया, लिखित में दिया था कि इस प्रकार का कोई पद ही नहीं है नगर पालिका निगम 1956 अधिनियम के अनुसार, इसलिए उनकी नियुक्ति अवैध है। इसकी जब जानकारी मिली तो वहाँ के पार्षद और वहाँ के राजनांदगांव नगर पालिका निगम के एक अधिकारी ने भी शिकायत की मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, लेकिन उसके तारतम्य में एक अधिकारी नियुक्ति किया गया उसकी जांच के लिए लक्ष्मी सेनट के नाम से 2012 में उसकी नियुक्ति हुई, लेकिन अभी तक उनकी जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जी, धन्यवाद।